में 24 में यार ये सक्सेस होएगी और कांग्रेस मुक्त भारत भी होगा। बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? मुद्दे सबको दिखाई दे रहे हैं। आज हमारा पब्लिक में देख लो, राम मंदिर का मुद्दा भी राम मंदिर का चालू हो गया। 22 तारीख को देख लेना कितना जबरदस्त हो रहा है। उनको सैंपल पता लग जाएगा, जिस तरह जब वो पूरा तरह से ओपन हो जाएगा जब पता लग जाएगा। तो आज है कहाँ, ये है कहाँ? आज मुद्दा तो सारे ही, आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश हमारी इंटरनेशनल पोजीशन कहाँ जा रही है, नेशनल पोजीशन कहाँ जा रही है, हम लोग कहाँ है, काम में कितने इंडस्ट्री कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है, वो यूपी है, कहाँ थे हम लोग? ऐसे अलूल जुलूल कमेंट किए हैं इन्होंने कि वो आतंकवादी हो। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था हमें कि ये कपिल सिब्बल देश का एक वकील कर रहा है या पाकिस्तान में बैठा अलकायदा का कोई टेररिस्ट कर रहा है। हम उसको मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, ऐसी टिप्पणियां। और वहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने, वहाँ संजय कृष्ण कोतवाल जी ने समय समय पर उनको उसकी औकात दिखाई उसी वक्त कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम देश की इंटीग्रिटी से हटकर बात कर रहे हो क्या? जम्मू कश्मीर देश का है ही नहीं। और रही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, लाल किले से सीधा कहा था, जिसने भी देश का पैसा लूटा है, जिसका भी पैसा है पब्लिक को, वो पब्लिक तक जाएगा ही जाएगा। तो इससे बड़ा क्या आदमी को होगा? अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो ये छोड़िए, धारा 370 खत्म, वो इतिहास हो गया है। वो 5 अगस्त था ना, उसी वक्त वो इतिहास हो गया था। ये सिर्फ आपके चंद जो एजेंट रहे ना वहाँ पे, ये उनकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच पाया। अदरवाइज वहाँ की जनता ने इसको स्वीकारा है। आपने देखा होगा पिछले जो तिरंगा यात्रा हुई थी, 20 लाख तिरंगे जो हैं लोगों को घरों पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लगे थे। आप इसका मायना समझिए। 370 का सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया है, क्या कहना है आपका? देखिए वो तो होना ही था। एक जो 5 अगस्त 2019 को जो दिन था, उस दिन जो भी हमारे पार्लियामेंट में यहाँ पे हुआ है, संवैधानिक तौर पर हुआ था, कानून के दायरे में हुआ। और मैं कहता हूँ धारा 370 जो है ना, वो उसी वक्त उसमें से जान निकल चुकी थी। अब ये जो कश्मीरी नेता है ना, ये सिर्फ उसका एक जनाजा, जिसको कहते हैं ना लाश, ढोने का काम कर रहे थे। दूसरा, अपने लोगों को खुश करने के लिए कि भाई उनसे पूछते हैं कि आपने धारा 370 ऐसे कैसे हटने दी, तो उनको सिर्फ खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फाइनल उनके ताबूत में ना, धारा 370 के ताबूत में लास्ट कील ठोक दिया है। अब इसको गाड़िए, ये अब निकलेगा नहीं, ये खत्म हो गया। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम दोबारा से कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। देखिए उमर अब्दुल्ला जो अभी उनका ट्वीट देखेंगे ना कि भाई हम हारे हैं, थके नहीं हैं, फलाना, इस तरह से कुछ उन्होंने शेरो शायरी की है। मगर मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसी में जस्टिस खन्ना ने लिख दिया है कि अब एक टिप्पणी इसमें प्रॉपर कर दी है कि इसके बाद धारा 370 के ऊपर कोई भी अपील जो है एडमिट नहीं की जाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से उसको किया है, प्रॉपर प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स थी। जो धारा 356 के अहत जो भी इसमें हुआ गया है, बिल्कुल संवैधानिक तौर पर हुआ है। इसमें कोई अब देखने रिपीटिशन की कोई इसमें जगह ही नहीं बचती। अब डेवलपमेंट की बात करिए, मैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जितने भी ये मुजफ्फर बेग हैं या जो भी हैं, मैं उनसे कहूँगा अब देश के कश्मीरियों की असल में चिंता करिए, जम्मू कश्मीर के डोगरों की चिंता करिए। अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो ये छोड़िए, धारा 370 खत्म, वो इतिहास हो गया है। वो 5 अगस्त था ना, उसी वक्त वो इतिहास हो गया था। ये सिर्फ आपके चंद जो एजेंट रहे ना वहाँ पे, ये उनकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच पाया। अदरवाइज वहाँ की जनता ने इसको स्वीकारा है। आपने देखा होगा पिछले जो तिरंगा यात्रा हुई थी, 20 लाख तिरंगे जो हैं लोगों को घरों पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लगे थे। आप इसका मायना समझिए। जहां लाल चौक में दिन में भी तिरंगा फहराने से लोग डरते थे, रोक दिया जाता था, आज वहां पे रात को भी वहां पे लाइटिंग देखिए। तो ये डेवलपमेंट है। और इवेंट की खासकर सबसे ज़्यादा पहल किसने इसमें आगे की? कश्मीरियों ने, जिनको कहा जाता था ये पत्थरबाज है, ये आतंकवादी हैं। आज वो मोदी जी के साथ है, वो डेवलपमेंट के साथ है। और कुछ तबका जिसका मानसिक वो जो है ना करप्ट हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से,
वो लोग हैं जो अभी एक आस में बैठे हुए थे, आज उनकी आस खत्म हो गई है। विपक्ष तो कह रहा है दोबारा से 370 को जोड़ देना चाहिए, कश्मीरी इससे दुखी है। विपक्ष की औकात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, धारा 367 के तहत अगर इनको वापस धारा 370 लगानी होगी तो कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होगा इनको। क्या इंडिया अलायंस की आपको ऐसी परिस्थिति लग रही है कि वो 2/3 बहुमत ला सकते हैं? वो तो 50 के आंकड़े से कम जा रहा है। आपस में लड़ाई लगी हुई है, कोई चिरकुट नेता, कोई ऐरा गहरा नेता बनकर घूम रहे हैं, तो ये लाएंगे वापस? वो इतिहास हो चुका है और ये अब इनके बस की बात नहीं है। आप भी कश्मीर से हैं। बिल्कुल। सर आखिर ऐसा हो, जम्मू से हूं। जम्मू कश्मीर से हैं आप, ऐसा क्यों होता है कि कपिल सिब्बल जैसे वकील जो राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, 370 के खिलाफ कोर्ट गए, कांग्रेस का ही वकील क्यों सामने हो? सर कपिल सिब्बल का आप जो इतना हवा बनाया है ना इन्होंने, एक तो इनका पॉलिटिकल जो सोच है ना वो इनके प्रोफेशन में साफ झलकती है। जहाँ पे भी एंटी भारत एक्टिविटी, एंटी हिंदू एक्टिविटी, एंटी जो देश के कल्चर से रिलेटेड या कोई भी वेलबींग ऑफ जिसको सोसाइटी की बात करेंगे ना, वहाँ उसके ओपोजिशन में कौन दिखेगा हमें? प्रशांत किशोर, कपिल सिब्बल, इस तरह के नेता जो कभी कांग्रेस का मजबूत नेता रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कपिल सिब्बल का इतिहास 20 सालों में उन्होंने ऐसा कौन सा केस जीता है जो हाईलाइटेड हुआ? पैरवी करने यार अफजल गुरु की भी पहुंच जाते हैं, 3 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं। और जो टिप्पणियां इन्होंने इस बार ये जो 3 अगस्त से लेकर सितंबर तक हुई ना इस चर्चा में, ऐसे अलूल जुलूल कमेंट किए हैं इन्होंने कि वो आतंकवादी हो। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था हमें कि ये कपिल सिब्बल देश का एक वकील कर रहा है या पाकिस्तान में बैठा अलकायदा का कोई टेररिस्ट कर रहा है। हम उसको मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, ऐसी टिप्पणियां। और वहाँ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने, वहाँ संजय कृष्ण कोतवाल जी ने समय समय पर उनको उसकी औकात दिखाई उसी वक्त कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम देश की इंटीग्रिटी से हटकर बात कर रहे हो क्या? जम्मू कश्मीर देश का है ही नहीं। इस तरह की कि जम्मू कश्मीर की अपनी इंटीग्रिटी है, अपनी सोवरेनिटी है, अपनी उसकी पावर्स है, वो किसने दी? जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ उसके साथ ही जो पहले राजे महाराजों के टाइम पर अगर किसी जाति किसी धर्म को स्पेशल पावर्स दी भी गई थी वो हट गई। अब वो देश के साथ है, देश का कानून लागू है। कश्मीरी क्या चाह रहा है? कश्मीरी जो है वो विकास चाहता है, उसने पहले भी विकास मांगा था मगर उसको भ्रमित किया इन्हीं 2 कौड़ी के नेता। मैं इनको 2 कौड़ी के नेता कहता हूँ क्योंकि 4 दशक इन लोगों ने वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया है। उनका एक प्रॉपर एक जिसको प्लान तरीके से एजेंडे चलाए गए हैं विदेश हमारे पड़ोसी मुल्कों के यहाँ पे, और उससे जूझा कौन? वहाँ का नागरिक। आप जूझे भाई साहब, आपका भाई भी वहाँ पे सेना पे तैनात होता था, आपका दिल भी शायद कांपता होगा कि भाई कश्मीर में पोस्टिंग हो गई है, भाई वहाँ पोस्टिंग हो गई है, पता नहीं कब न्यूज़ आएगी। ये भारत ने सहा है उसको, क्यों? सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोविजन था किसकी? हमारी एक कहते हैं कमजोर नेतृत्व की वजह से। सिर्फ तुष्टीकरण करते जाओ और एक समुदाय को खुश करना था, मुस्लिम स्टेट बनाने की सोच ली उन्होंने। क्या मोदी और 370 हटने के बाद आतंकवाद और पत्थरबाजी में कमी आई है? मोदी देखिए, कमी मिशन ऑल आउट का देखेंगे अगर आप, जब से ये धारा 370 हटी और यूटी बनी है, किसी की परमिशन नहीं लेनी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये आतंकवाद जो है ना, आप जिस तरह से देखेंगे कि भाई आइडेंटिफाइड हैं सारे और उनको एक धारा 370 हटी और आर्मी गई और एक करके मार गई, ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ आपको पता ही नहीं है कि कौन एक फेरन पहनेगा, सुबह वो सब्जी बेच रहा होगा, रात को आएगा घर निकालेगा, ठा कर देगा, और वहाँ से शरे तौबा वाले क्या कर देंगे, अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। ये होता रहा वहाँ पे। और आज उस पर सेल एक्टिव को मानसिकता को बदलने के लिए वहाँ के रोजगार, युवाओं को रोजगार, आप जो बता रहे स्लीपर सेल एक्टिव था पहले, स्लीपर सेल अभी भी हैं, वो मानसिकता खत्म होने में समय लगेगा। आप एकदम से 70-75 साल का जो है ना जहर एकदम से आप नहीं निकाल सकते, समय लगेगा उसको। और ये मोदी जी बहुत कर रहे हैं, साथ में क्या है, पैरेलल डेवलपमेंट चल रही है। आप पहले क्या होता था, कोई आपको बरगलाता था कि वहाँ मत जाइए, ये लीजिए पत्थर उठाइए, ये लीजिए नशा करिए, ये लीजिए गन उठाइए। आज उसका जब रिजल्ट ढूंढते हैं वो उनको दिखाते कि भाई ये हुआ अभी कश्मीर आज़ाद,
कश्मीरियों को बढ़ा, ये हमने कश्मीर जीत लिया, ये हमने कश्मीर जीत लिया, ये पाकिस्तान का एजेंडा रहा वहाँ पे। उनको इसी सपना दिखाते रहे कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा, इस तरह से। जब वो आज के टाइम पे पूछते हैं कि कईयों की उम्रें बीत गई कि भाई क्या किया आपका, वो जो कश्मीर आज़ाद करने वाला था, हम तो मोहरे बन गए आपके। आज वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन देकर अच्छे पदों पर बिठा रहे हैं। आज हमारी एक बेटी ने, किश्तवाड़ की बेटी है, वो भी मिलिटेंट इफेक्टेड है, आज पैरालंपिक में गोल्ड लेकर आई है, 2 लेकर आई ना, आपने देखा हाथ नहीं थे उसके, आज स्टार है वो। तो वो कहाँ से निकल रहे हैं? आज स्पोर्ट्स में हमारी एक्टिविटी बढ़ गई, 1 लाख करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, तो रोजगार निकल रहा है वहाँ पे, सब कुछ। वो बदलाव जो है ना, मानसिकता, वो कट्टरवाद धीरे धीरे, मैं भारत के इसमें सिर्फ राजनीति ना हो। अभी भी क्या कहते हैं लोग, तंज कसने के लिए, जिनको ये धारा 370 पच नहीं पा रही ना, उनको क्या करते हैं, उनको दोबारा एक्साइटेड करने के लिए, मतलब उनको अपने आप को खुश करने के लिए तंज कसते हैं कि भाई वहाँ तो मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। भाई मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई तो कम तो हो रही है। आज वो जो आ रहे हैं ना, वो उनकी लाइफ कितनी है, 48 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे। पहले 6-6 महीने, फिर दूसरा ऑपरेशन करके भी मिलिटेंट चले जाते थे पर सरहद पार, कोई पूछता नहीं था। आज कोई अगर किसी ने कोई इंसिडेंट ऐसा किया है, उसको 72 घंटे के अंदर उसको ठोक दिया जाता है। ये हमारी आर्मी की पावर है आज के टाइम पर। तो ये चीज़ें समय लगेगा, हम परिवर्तन, लोग भी परिवर्तित हो रहे हैं, देश की वहाँ की हालात परिवर्तित होते हैं, तो समय उनको देना पड़ेगा हमें। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 370 धारा के समर्थन में जो अपील दी उसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे और दोबारा से कोर्ट जाएंगे। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट है। भैया अभी भी क्या था, जब 2005 अगस्त को 19 में कर दिया था ना मामला, 2019 में कर दिया था ना सुप्रीम कोर्ट में, लोकसभा राज्यसभा में पास होकर चला गया था, समझे। अब 23 पेटिशन इन लोगों ने डाली थी, क्या हुआ आज उसका? आज जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने दिया है मामला, तो क्या हुआ? सारे ठंडे पड़ गए ये लोग, कहाँ थे, कहाँ के दूसरे वकील? तो वो भी पता लग गया ना। आने वाले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला और दिया कि सितंबर से पहले एग्जाम वो हो जानी चाहिए, समझे ना, ताकि वहाँ पे एक पूरी तरह राज्य का दर्जा मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसले को सलूट जाता है, और आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ा ही अच्छा रहेगा। आगे पीओ का भी मामला खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी 2 सीटों का मामला है अभी भी, तो वो भी ज़मीन का सब मामला सेट हो जाएगा आगे। विपक्ष तो समर्थन में जो आवाज़ उठा रहा है, इसका क्या? विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम है कहना, और कुछ नहीं है कहना। विपक्ष तो चाहेगा। अभी मुद्दा क्या रह गया? अब जब मान लो फारूक अब्दुल्ला बोला, कहाँ जाएगा भाई तू? अब तो तू या तो दूसरे स्टेट में जाएगा या दूसरी कंट्री में चला जा। अब इंडिया में तो तेरे हाथ आना से नहीं रहा, और जाएगा तो जाएगा किस बेस पे जाएगा? कौन सा रास्ता निकालेगा? बम फटवाएगा, लड़वाएगा, क्या करेगा? भैया वही फारूक अब्दुल्ला है, आज उल्टे पड़ के रो रहे हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान को हुई, चाइना को हुई है, और राहुल गांधी को हुई है, और साथ में कम्युनिस्टों को भी हुई है, क्योंकि कम्युनिस्टों को फंडिंग चाइना से मिलती थी, राहुल गांधी उसमें चलता था। तो 23 वकीलों का खर्चा भी निकाल लो, जिन्हें पेटिशन डाली होगी। तो आज एक वकील भी सुनने के लिए 5 लाख लेता है, आगे कितना पैसा गया होगा? तो ये देश जोड़ने वाले नहीं है। तो अभी भी कैश निकल रहा है। पैसा तो वहाँ निकला है ना, साहू के यहाँ पे। पकड़ा किसने? बीजेपी ने पकड़ा। आज 23 जब साहू खड़ा हुआ था, तो वो इलेक्शन में उसने फार्म में क्या 22 करोड़ समथिंग भरा था। आज वो इतना पैसा कहाँ से आ गया? क्या छोड़ देगी? और रही, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, लाल किले से सीधा कहा था, जिसने भी देश का पैसा लूटा है, जिसका भी पैसा है पब्लिक को, वो पब्लिक तक जाएगा ही जाएगा। तो इससे बड़ा क्या आदमी को होगा? छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो पैसा था, इसकी जो ये कैश था, ये बहुत ज़्यादा था, और चुनावों में भी इस पैसे का इस्तेमाल हुआ होगा? ये चुनाव था एमपी के लिए था, क्योंकि ये पैसा सब कांग्रेस का सब बटा हुआ था। इतना पैसा आया कहाँ से? आखिरकार वो बाहर से तो आया नहीं होगा, और हुआ तो फंडिंग हुआ होगा, तो वो कैश में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये सारा कुछ हुआ है, इन लोगों ने करा है। तो ये चीज़ जो है आने वाले टाइम पता लगे। अभी तो देखो कितना निकलेगा, कुछ बोल रहे 1000 करोड़ तक भी हो जाए, कोई नहीं है। कांग्रेस फली फूली रही थी, भ्रष्ट के नेताओं की इनकी पूरी लाइन लगी हुई है। तो कांग्रेस मुक्त भारत 2014 में हो जाने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि पब्लिक सब समझ गई, चीन का गेम समझ गई, आगे आने वाले टाइम का समझ गई। राजस्थान गया, समझिए ना, एमपी गया, छत्तीसगढ़ गया, आने वाले टाइम में कर्नाटक भी बहुत जल्दी साथ जेब में आ जाएगा। कर्नाटक तो हमने सैंपल के लिए रूप में तैयार किया था,
क्योंकि ये जीत के बहुत खुश थे, क्योंकि ईवीएम पे ठीक नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था अब ठीक है ईवीएम है, शिमला हिमाचल जीत के बढ़िया, हमें ये चाहिए था। अब ये अब कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, अब तुम जीते जब वो ईवीएम ठीक था। तो भाई ये लोग जो है कहीं के नहीं है, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आने वाले टाइम में पब्लिक इनको सबक सिखा रही है, धीरे धीरे सिखा रही है। हो सकता है कुछ विपक्ष होंगे काम कर रहे होंगे, मगर कुछ विपक्षों के हाथ में भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्या है। सिर्फ यही कहेंगे अडानी अंबानी पहले ठेले लगाते थे यहाँ पे, बस इतना ही कह सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर राहुल गांधी के जीजा को कौन कहेंगे, वो भी तो है ना। तो वाड्रा कैसे आया, जो यूपी के अंदर मुरादाबाद में क्या था वो, आज उसका भी तो पता करना चाहिए। कहाँ से डीएलएफ की इतनी प्रॉपर्टीज कहाँ से बन गई। तो गठबंधन करके चुनाव लड़े, गठबंधन का वो तो ठगबंधन भी है, वो तो सारे क्या है, वो तो क्या है, क्या लड़ेगा। अब उनके पास क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा है। कश्मीर का मुद्दा था पहले, वो भी ख़त्म हो गया। आगे जो मतलब जो हेरा फेरी का मुद्दा वो भी ख़त्म होता जा रहा है। हर चीज़ आजकल लीगल प्रोसेसिंग में आ रही है, हर चीज़ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। आज चिल्ला कौन रहे, जो बेईमान लुच्चे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, हार टैक्स, ये सारे वो चिल्ला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ एक दूसरे कुछ धर्म के भी हो सकते हैं उसमें, ताकि वो उनको गिलगिला रहे हैं। क्योंकि आज भी मुस्लिम लोगों को क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं कहा, सब वोट की बैंक ही दिया। आज प्रधानमंत्री ने मुस्लिम को लोगों ने क्या कहा कि मैं एक हाथ में लैपटॉप देखना चाह रहा हूँ, एक हाथ में कुरान देखना। तो आज उससे भी मुस्लिम से भी गए ये धीरे आने वाले टाइम में भी, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आने टाइम में 24 में यार ये सक्सेस होएगी और कांग्रेस मुक्त भारत भी हो जाएगा। बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? मुद्दे भी आज मुद्दे सबको दिखाई दे रहे हैं। आज हमारा पब्लिक में देख लो, राम मंदिर का मुद्दा भी राम मंदिर का चालू हो गया। 22 तारीख को देख लेना कितना जबरदस्त हो रहा है। उनको सैंपल पता लग जाएगा, जिस तरह जब वो पूरा तरह से ओपन हो जाएगा, जब पता लग जाएगा। तो आज है कहाँ, ये है कहाँ। आज मुद्दा तो सारे ही, आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश हमारी इंटरनेशनल पोजीशन कहाँ जा रही है, नेशनल पोजीशन कहाँ जा रही है, हम लोग कहाँ है, काम में कितने इंडस्ट्री, कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है, वो यूपी है। कहाँ थे हम लोग, आज यूपी का क्या हाल था। आज नोएडा वगैरह कितना डेवलपमेंट्स हो गया, गुजरात हो गया, सारा कुछ हो रहा जा रहा है। हर स्टेट की सेवा होती जा रही है। अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आने वाले टाइम में 1% जो है इंडिया से ऑयल कम हो गया यूज़ का। तो उससे ज़्यादा अभी धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आ रही है, तो वो भी सारी हमारी सीएनजी वगैरह में सब इलेक्ट्रॉनिक्स की मामला हो रहा है। तो पेट्रोल डीजल का जो पैसा पब्लिक का जाता था वो भी हमारा धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। तो ये देश की प्रगति है। और हमें क्या चाहिए, अब ये थोड़ा ना कि हमारे पास 5 करोड़ हो गया हम तभी अमीर बनेंगे। अरे लोगों का काम धंधा सब खुश, वही ये बम फटते थे पहले कांग्रेस के टाइम में, अब कौन से फट रहे। तो वही कश्मीर था, वहीं से आते थे, खाते थे, पीते थे। पत्थरबाजी और आतंकवाद में कमी आई है। आतंकवादियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट खुलती थी रात के 12 बजे। उससे ज़्यादा क्या होगा। कांग्रेस है कहाँ, हर उसका जो है हर जगह से वो गए, ऊपर चंद्रमा से भी गए, दिल से भी गए, हाथ से भी गए, पैर से भी गए। कांग्रेस मुक्त पूरी तरह से हो जाएगी। देखिए कांग्रेसों के राज में